सोना चांदी ना मांगू हीरे मोती, सोना चांदी ना मांगू हीरे मोती, अंधेरों में भटक रहा हूँ मांगू तेरी ज्योति, मुझे कर दे रोशन तू, मुझे कर दे रोशन तू, मुझे कर दे रोशन तू, मुझे कर दे रोशन तू। उन्होंने कहा से 30 दिनार देंगे, और उसने 30 दिनार में अपने ही खुदा उनको बेच दिया। साथ रहने वाले उसे नहीं समझ सके कि उसका दुनिया में आने का मकसद क्या है, और वो इन रसूलों को क्या बनाना चाहता है। उसकी रफाकत में रहकर, उसके साथ रहकर, उसके साथ खाना खाकर, और जब आखिरी खाने के मौका पर सब खाना खा रहे थे और यीशु ने कहा कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा, तो खुदा के कलाम में लिखा है जो मेरे साथ तबाक में हाथ डालता है, यानी जो मेरे साथ प्लेट में हाथ डाल रहा है, यानी एक ही प्लेट में खा रहा है, वो ही मुझे पकड़वाने जा रहा है। अजीजों, वो यीशु की असलियत को नहीं समझा था। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ कर देखें तो हमें देखने में मिलेगा, और बहुत सारे लोगों का जिक्र है। तूमा का जिक्र मैं करना चाहूँगा। तूमा रसूल यीशु के साथ था, खिदमत में साथ साथ था, उसके साथ रहा, खाया पिया सब कुछ। लेकिन यूहन्ना रसूल की इंजील और उसके 11 बाब में इस बात का जिक्र है कि जब लाजर की बहनों ने, मरियम और मार्था ने यीशु को खबर पहुंचाई कि तेरा दोस्त जो है वो सख्त बीमार है, तो यीशु वहाँ नहीं गया। और जब लाजर की मौत हो गई तो उसने अपने शागिर्दों पर उसे जाहिर किया और कहा कि लाजर जो है वो मर गया। यानी ये मैं आपको बता रहा हूँ यूहन्ना रसूल की इंजील 11 बाब और उसकी 15 आयत में, 14 और 15 आयत में। और मैं तुम्हारे सबब से खुश हूँ कि मैं वहाँ ना था ताकि तुम ईमान लाओ, लेकिन आओ हम उसके पास चलें। अब यीशु का प्लान क्या है? पहली बात तो ये है कि वो चाहता था कि इन रसूलों का ईमान बढ़े, और दूसरा जो उसका मकसद था वो शुरू में खुदा यीशु ने बयान किया था। जब उसकी बीमारी की खबर आई थी तो 11 बाब की उसकी 3 आयत में इस तरह से लिखा है, बल्कि 4 आयत में आपके सामने, यीशु ने सुनकर कहा यह बीमारी मौत की नहीं बल्कि खुदा के जलाल के लिए, ताकि उसके वसीले से खुदा के बेटे का जलाल जाहिर हो। अब यहाँ खुदावंद के बेटे का, खुदावंद आसमानी बाप के बेटे यानी यीशु का जलाल जाहिर होना था। यीशु ने बहुत सारे मुर्दे जगाए थे उनके सामने, शायद वो उसी दिन या उसी घड़ी मरे हुए लोग थे, लेकिन 4 दिन का मरा हुआ जिसके सड़ने की नौबत आई हुई, बदबू आ रही, उसकी बहनें कह रही हैं कि कब्र से पत्थर को मत हटाओ। और वहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु ने वहाँ जाकर उस सड़े हुए मुर्दे को जब आवाज़ देकर बुलाया तो वो बिल्कुल ताज़ा एक नॉर्मल इंसान की सूरत में बाहर आ गया। यीशु ने बताया कि मैं ही रेज़रेक्शन हूँ, मौत और ज़िंदगी मैं हूँ, क़यामत और ज़िंदगी मैं हूँ। जो कोई मर भी जाए तो वो जिंदा रहेगा। लेकिन ये शागिर्द का क्या हाल है, थोमा का क्या हाल है, वो देखो। आए ज़रा आपके सामने मैं उसके अल्फाज पढ़ता हूँ। ताकि तुम ईमान लाओ,
आओ हम उसके पास चलेंगे। यीशु ने ये अल्फाज कहे। बस तोमा ने, जिसे तमाम कहते हैं, अपने साथ के शागिर्दों से कहा, आओ हम भी चलें ताकि उसके साथ मरें। उसने सोचा हुण ते मर गया, हुण उत्थे जाके की करना। लेकिन वो नहीं समझ सका कि यीशु अपना जलाल उस पर जाहिर करने जा रहा है। और इसी तोमा ने आगे चलकर, जब यीशु खुदावंद यीशु ने अपनी जान सलीब पर दे दी और कब्र में 3 दिन रहने के बाद जब दोबारा जिंदा हुए, तो क्या हुआ, 12 शागिर्दों को, दूसरे शागिर्दों को वो नजर आए। तो उस वक्त तोमा वहाँ नहीं थे। जब वो वहाँ नहीं थे, तो जब उसे बताया गया तो उसने कहा, मैं नहीं यकीन करता कि वो जी उठा है। मैं उसके ज़ख्मों में अपनी उंगलियों डाल के देखूंगा और उसके जो सीने का ज़ख्म है उसमें अपना हाथ डाल के देखूंगा, फिर यकीन करूंगा। तो उसने ऐसा ही अपने अंदर इरादा किया होता। खुदा पर उसने ईमान छोड़ दिया था। उसे समझ नहीं पाया कि ये वही खुदावंद है जिसने कहा था कि मैं मरूंगा, जान दूंगा, सलीबी मौत होगी और फिर मैं मुर्दों में से जी उठाऊंगा। लेकिन उसने यकीन नहीं किया। तो लिखा हुआ है यूहन्ना रसूल की इंजील 20 बाब के 26 आयत से, 8 रोज के बाद जब उसके शागिर्द फिर अंदर थे तो तोमा उनके साथ था और दरवाजे बंद थे। यीशु ने आकर और बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हारी सलामती हो। फिर उसने तोमा से कहा, अपनी उंगली मेरे पास ला, मेरे हाथों को देख और अपना हाथ मेरे पास ला और मेरी पसली में डाल। बेएतकाद ना हो। क्या ना हो? बेएतकाद ना हो। तो फिर तोमा ने जवाब में से कहा कि ऐ मेरे खुदावन, ऐ मेरे खुदा। फिर उसने यीशु को देखकर उसका खुदावंद और खुदा होने का इकरार किया। यीशु खुश हुए इस बात से? नहीं। उसने कहा तो देख कर ईमान लाए, मुबारक वो हैं जो बगैर देखे ईमान लाए। तो ये शागिर्दों की हालत है। पतरस रसूल, जिसने उसका जलाल, आसमानी जलाल याकूब और यूहन्ना के साथ पहाड़ पर देखा था और जो उसके साथ अपनी जान भी देने के लिए तैयार था, वादा कर दिया उसने खुदावंद से कि मैं अपनी जान दे दूंगा लेकिन तेरा इनकार ना करूंगा। जबकि खुदावंद यीशु ने उसे फरमाया था, बताया था कि शैतान ने तुझे मांग लिया कि फटके और तुम मेरा इनकार करोगे, परागंदा हो जाओगे। लेकिन दूसरों ने, किसी ने कुछ नहीं कहा। पतरस ने कहा कि मैं मर जाऊंगा फिर भी तेरा इनकार नहीं करूंगा। लेकिन क्या हुआ, जब मुकदमा कैफा के घर में चल रहा था तो वहाँ पे हम देखते हैं कि जो खादमाएँ थी, जिसे लौंडियाँ कहा गया, उनसे डर के जब उन्होंने कहा कि तू भी उसके साथ था, तो उसने 3 बार यीशु का इनकार किया। और जब यीशु की बात पूरी हुई कि मुर्ग के मांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा, जब ये हो चुका फिर वो बाहर जाकर जार जार रोया, शर्मिंदगी के आंसू। लेकिन उसे समझ नहीं पाया जब खुदा ने उसे बताया कि मेरे साथ ये होने जा रहा है और तुम्हारे साथ ये होने जा रहा है। नहीं समझा। अजीजों, हम वक्त को सामने रखते हुए इन चीज़ों को समझने की कोशिश करें। खुदा को जान लेना काफ़ी नहीं है, उसके साथ रहना, रफाकत में रहना काफ़ी नहीं है। उसे समझने की ज़रूरत है कि वो आपसे और मेरी ज़िंदगी से क्या चाहता है, वो आपको और मुझे कहाँ देखना चाहता है। फिलिप्पस हमेशा उसके साथ रहा और जब खुदावंद यीशु ने उसे बताया कि मैं जाता हूँ, तुम्हारे लिए जगह तैयार करिए, आके तुम्हें अपने साथ ले लूँगा,
اور تم اس جگہ کو جانتے ہو. تو اس نے کہا، فلپس نے کہا ہم کیسے جانیں کہ تو کہاں جاتا ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. تو فلپس کہتا ہے کہ تو صرف اتنا کر کے ہمیں باپ کو دکھا دے جس کے پاس تو ہمیں لے کے جا رہے. اور یسوع کو کہنا پڑا، فلپس میں کتنی مدت سے تمہارے ساتھ ہوں. جی ہاں، یوحنا رسول کی انجیل اس کے 14 باب کی 9 آیت بتا رہا ہوں. میں کتنے عرصے سے تمہارے ساتھ ہوں، کتنی مدت سے تمہارے ساتھ ہوں. کیا تو مجھے نہیں جانتا؟ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا. عزیزو، اس باپ کو دیکھنے کی، ساتھ رہ کر اسے پہچاننے کی، اس کو سمجھنے کی ضرورت تھی فلپس کو. لیکن اس کے ساتھ رہ کر جب وہ اس جسم میں دنیا میں موجود تھے، وہ اسے سمجھ نہیں سکے. عزیزو، جب ان لوگوں کا جو رفاقت میں رہتے تھے، جو دن رات اس کے ساتھ رہتے تھے، 3.5 سال سے 3 سال سے ان کے ساتھ چلتے پھرتے تھے، جب وہ اسے سمجھ نہیں پائے تو آپ کا اور میرا سمجھنا کتنا مشکل ہے کہ اس کی مرضی ہماری زندگی میں کیا ہے اور وہ آپ کے اور میرے لیے کیا کرنا چاہتا ہے. عزیزو، اگلا جو میرا پڑاؤ ہے، اگلی جو میری بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے سامنے میں ایک سوال رکھنا چاہتا ہوں. ان ساری بڑی بڑی ہستیوں کا ذکر کرنے کے بعد آپ سے میں سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ نے یسوع کو کیسے پہچانا؟ یا آپ یسوع تک کیسے پہنچے؟ عزیزو، یقیناً آپ میں سے بعض کہیں گے کہ میں مسیحی گھرانے میں پیدا ہوا، مسیحی تعلیم حاصل کی، میرے ماں باپ مسیحی تھے، سنڈے اسکول میں گیا، پادری صاحب کے میسیجز سنے اور میں یسوع کو جان گیا. بعض لوگ ہیں جو آپ میں سے وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں کسی بڑی میٹنگ میں گیا تھا، وہاں خدا کے مبشر آئے ہوئے تھے، انہوں نے یسوع کی موت، جی اٹھنے اور مجھے جو توبہ کی ضرورت ہے اس پر جب میں نے میسیج سنا اور میں نے اپنی گناہ کی حالت کو پہچانا، میں توبہ کر کے یسوع کے پاس آ گیا. میں جان گیا یسوع کون ہے اور مجھے کیوں اس کی ضرورت ہے. اور اسی طرح سے بعض لوگوں نے پادری صاحبان اور مبشر صاحبان یا بہت سارے ایسے لوگوں سے خدا کے سائنس ونڈرز یعنی معجزات اور عجیب کام ہوتے دیکھے ہوں گے، اور اس نے آپ کو خدا کے پاس آنے میں مدد کی ہوگی. اور بعض آپ میں ایسے ہوں گے جو غیر اقوام سے یسوع کے پاس آ گئے. ان میں اہل اسلام کے بہت سارے لوگ ہیں، اہل یہود بہت سارے لوگ ہیں، اور اسی طرح سے جو سکھ اور ہندو ہیں بہت سارے لوگ. اور ہمارے لیے تو سب سے اچھی جو اگزامپل ہے آسان سمجھنے کے لیے وہ ہے سادھو سندر سنگھ کی. اور وہ اس لیے اچھی اور سمجھ آنے والی بات ہے کہ سادھو سندر سنگھ کو یسوع نے خود اپنا دیدار دیا. ایسے ہی بہت سارے اہل اسلام جو خدا یسوع کے پاس آئے ہیں، ان میں سے بہت لوگوں کی گواہی ہے کہ جیزس ہیو پیڈ دا وزٹ ٹو دیم. انہوں نے یسوع کی حضوری کا حظ اٹھایا، اسے ملے، ملاقات ہوئی. اسی طرح بہت سارے ہندو اور سکھ لوگ. لیکن عزیزو، وہ یسوع کو جان کر اس کے پاس آگے آپ ہی کی طرح سے. ذرائع مشکل تھے، مختلف تھے، لیکن وہ جو پاس آئے ہیں،
क्या उसे जान भी पाए कि नहीं? उसे समझते थे? उसके पास तो आ गए, क्या उसे समझ पाए? अजीजों, आप और मैं आज जानते हैं, खुदा का कलाम इस बात की गवाही देता है कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम खुदा था। और फिर कहा गया कि कलाम मुजस्सम हुआ और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का। तो अजीजों, कलाम मुजस्सम हुआ, अब वो कलाम की सूरत में आपके और मेरे हाथों में है, हमारे पास है। लेकिन क्या इस कलाम के ज़रिए से हम यीशु को समझ पाते हैं? अजीजों, मैंने शुरू में कंदाके की मलका का जिक्र किया था, जिसका जो हबशी खोजा था, वज़ीर ख़जाना था, वो ट्रैवलिंग करते हुए आया और वो यरूशलेम में इबादत करके वापस जा रहा था और वो खुदा का कलाम पढ़ते हुए जा रहा था। अजीज़ों, यहाँ क्या फ़र्क बात हुई है इसकी ज़िंदगी को बदलने के लिए? यीशु नहीं आया उनके पास, यीशु ने उन्हें दीदार नहीं किया। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो यीशु को देख पाए हैं और उनकी ज़िंदगियाँ यकसन बदल गई हैं और वो यीशु के उन काहिनों में, उन रसूलों में, उन मुबशरों में शामिल हो गए जो उसकी खुशखबरी को लेके दुनिया में फैला रहे हैं। लेकिन अजीज़ों, इस शख्स के साथ जो बात हुई वो आपके और मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। जब तक खुदा का रूह आपको समझने में मदद ना करे, आप यीशु को समझ नहीं सकते, ना उसकी खुशखबरी को समझ सकते हो, ना उसकी कुदरत को समझ सकते हो। अजीज़ों, ये हबशी खोजा जो है ईसाया नबी का सहीफा पढ़ते हुए जा रहा था और खुदा का कलाम हमें बताता है अमाल 8 बाब में कि जब वो जा रहा था तो क्या हुआ, फिलिप्पस को खुदा के फरिश्ता ने, किसने? खुदा के फरिश्ता ने कुछ कहा। मैं आपके सामने पढ़ता हूँ, अमाल 8 बाब उसकी 26 है। फिर खुदा के फरिश्ता ने फिलिप्पस से कहा, उठकर दक्षिण की तरफ उस राह तक जा जो यरूशलेम से गजा को जाती है और जंगल में है। वो उठकर रवाना हुआ तो देखो एक हबशी खोजा आ रहा था। वो हबशियों की मलका कंदाके का एक वजीर और उसके सारे खजाना का मुख्तार था और यरूशलेम में इबादत के लिए आया था। अपने रथ पर बैठा हुआ यशायाह नबी के सहीफे को पढ़ता हुआ वापस जा रहा था। रूह ने फिलिप्पस से कहा कि नजदीक जाकर इसके साथ हो ले। अब रूह, पाक रूह जो है, खुदा का रूह जो है, उसने किसको कहा? फिलिप्पस को कहा। फरिश्ता ने उसको उस राह पे भेजा और खुदा के पाक रूह ने कहा उसके साथ हो ले। अब आप सोचे कि हबशी खोजा बैठा हुआ है रथ पे, घोड़े दौड़ रहे हैं और फिलिप्पस पैदल है। वो दौड़ा, खुदा के कलाम में लिखा है, बस फिलिप्पस ने उस तरफ दौड़कर उसे यशायाह नबी का सहीफा पढ़ते सुना। अब आप सोचे कि वो घोड़ों की रफ्तार से उसके साथ भाग रहा है और जब फिलिप्पस भाग रहा था तो उसने उससे सवाल किया, जो तू पढ़ता है ऐसे समझता भी है? और इस वजीर खजाना का जवाब बहुत खूबसूरत है और उसने कहा, जब तक कोई मुझे हिदायत ना करे मैं क्यों कर समझ सकता हूं? ये क्यों कर हो सकता है? उसने कहा, मुझसे क्यों कर हो सकता है जब तक कोई मुझे हिदायत ना करे। अजीजों, इस कहानी का अंजाम ये हुआ कि जब फिलिप्पस ने उस सारा बयान उसको किया तो उस वजीर खजाना ने
پانی دیکھ کر بپتسمہ بھی لیا اور توبہ کر کے اپنی زندگی یسوع کو دے دی. یسوع کو پہچان دیا, یسوع کو سمجھ گیا وہ.